जाज रूडी मी जाज कबोर रूडी कामारा लसा करूडी कामारा लसा करूडी। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप ऐसे ही चलते हो तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। नए बच्चे आ रहे हैं, उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप फेमस हो गए, वायरल हो गए, तो आप रातों रात स्टार बन जाओगे। किंगरी का झाला घुघूती, पंगरी का डाला घुंघूती। याद है ना आपको ये गाना? तो आज गाना सुनते ही आप समझ गए होंगे कि मैं आपको किससे मुखातिब करवाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और आज हमारे बीच है हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति के मैं कहूँगी लोक गायक हमारे श्री किशन महिपाल जी। तो किशन महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो लोक संस्कृति, उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक गायन को आपने चुना, क्या था इसके पीछे, क्या वजह थी? कुछ नहीं, हम लोग ऐसे जगह के रहने वाले हैं जो लास्ट बॉर्डर का गांव है, माड़ा गांव। छोटा सा एक गांव है इंद्रधारा, और वहाँ पे सांस्कृतिक ये गतिविधियाँ शुरू से बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। हम लोग के ब्लड में ही संस्कृति का पूरा वो है, समरूप है। तो हम लोग बचपन से ही अपने बुजुर्गों को सुनते आ रहे हैं, चाचड़ी झुमेलो, और हम लोगों के यहाँ पौड़ा नृत्य वगैरह होता है। तो बचपन से हम लोग का विधाय डांसिंग में और सिंगिंग में ही चला जाता है। फिर स्कूल में आते आते फिर हम सिंगिंग शौक बना, फिर पीजी कॉलेज में आते आते शौक बना, और धीरे धीरे ये अपना प्रोफेशन बन गया। आज तो आप एक नाम है, उत्तराखंड का एक ब्रांड है। तो शुरुआती दौर में आप सीधे तो यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, तो क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या संघर्ष रहे आपके जीवन के? नहीं, किसी भी लाइन में आप जाओगे, सिंगिंग ही नहीं, कोई भी लाइन है, प्रोफेशन में कोई भी आप लाइन चुनिए, तो स्ट्रगल तो आदमी को करना पड़ता है स्टार्टिंग में। और एकदम से आदमी यहाँ से छलांग मार के ऊपर तक नहीं जाता है। स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने काम के साथ ईमानदारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लिरिक्स लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सारे गढ़वाली बोली समझनी पड़ती है, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे गढ़वाली बोली नहीं बोली जाती है, वहाँ पे रोंग पर भोटिया बोली बोली जाती है। और यहाँ आके फिर इस इंडस्ट्री में काम करना, गढ़वाली इंडस्ट्री में काम करना, कुमाऊनी को समझना, कुमाऊनी बोली को समझना, उस पर काम करना, जौनसारी बोली पे काम करना, और ये अपने आप में एक अद्भुत स्ट्रगल था ये हमारे लिए, क्योंकि जिस बोली को आप जानते हैं और उसी बोली में आप काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब मार्केट में आते हैं, जहाँ स्कूल पढ़ने आते हैं, जो हम उत्तराखंड में रहते हैं, जिन समाज में रहते हैं, वहाँ सारे सबसे ज़्यादा गढ़वाली बोली जाती थी। तो कुछ तो हमको आता था, कुछ सीखना पड़ा हम लोगों को, और आज भी हम लोग सीख ही रहे हैं। इसकी कोई सीमा बॉर्डर नहीं है कि आप इतने सीख चुके हैं, आज भी इस बोली को सीख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आता है हमारे लाइन में पैसे का, क्योंकि पहाड़ी जितने लोग होते हैं, उत्तराखंडी जितने भी कलाकार हैं, सब गरीबी से लेके आए हैं। और एक जॉब, सरकारी जॉब में जहाँ 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह वाली बात है, और वहाँ आप एक ढोलक बजा रहे हो या एक सिंगिंग का काम कर रहे हो, तो स्टार्टिंग दौर पे आपको ना एक महीने में कम से कम 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये मिलता है। इतना मतलब ये स्थिति है यहाँ के कलाकारों की। और मैं 2000 से काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं MCOM MA हूँ। उसके बाद बेरोजगार रहा मैं, और 2000 से 2010 तक मैं स्ट्रगल करता रहा इस लाइन में सिंगिंग पे, और 2011 में मुझे स्टेज मिला है। और जब जाके पैसा कमाना शुरू किया वो 2014 से शुरू किया है। तो आप ये मान के चलिए 2000 से और 2014 तक 14 साल तक स्ट्रगल करता रहा। नहीं पैसा, कई बार नहीं खाया, कई बार एक टाइम खाया, तो ये स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कलाकारों को उत्तराखंड में आर्थिक स्थिति से है, क्योंकि ना ही संस्कृति विभाग सपोर्ट करता है, ना ही गवर्नमेंट कलाकारों को सपोर्ट करती है। यहाँ फाइट करता है कलाकार अपने आप को पब्लिक के बीच में दिखाने का कि मैं भी एक हूँ इस समाज में, कि जो मैं तबला बजा सकता हूँ, या मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ, या मैं गाना गा सकता हूँ, या मैं इतना अच्छा डांस कर सकता हूँ। अपने आप को दिखाने के लिए उसको इतना कम से कम 10-14 साल स्ट्रगल करना पड़ता है तब। लेकिन ये भी समय है कि हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो मुझे इतना टाइम लगा। आज की डेट में क्या है, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो आप रातों रात स्टार बन जाओगे। ये भी एक जरिया है कि आज की डेट में जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप फेमस हो गए, वायरल हो गए, तो आप रातों रात स्टार बन जाओगे। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं। हमारे टाइम पे तो कैसेट बजता था, CD का दौर था, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया का तो था ही नहीं ज़माना, शायद इसलिए हमको इतना समय लगा। और मैं ही नहीं, उस दौर के गजेंद्र राणा जी हैं, मंगलेश जंगवाल जी हैं, नेगी जी ने कितना संघर्ष किया, प्रीतम बर्तवाड़ जी ने कितना। नेगी जी के गाने, मतलब नेगी जी जब गाते थे, जब हम छोटे थे, नेगी जी जब कोई गाना गाते थे तो हमारे यहाँ कम से कम 5 साल बाद पहुँचता था वो माणा में। अच्छा। तो हम 5 साल बाद हमें लगता था नेगी जी का कोई नया गाना, तब बाद में पता चला कि नेगी जी ने तो उस समय गाया था।
तो इतना उस समय स्ट्रगल था, लेकिन आज उस समय के उससे देखा जाए तो आज इतना स्ट्रगल नहीं। आज सोशल मीडिया में अगर आप टैलेंटेड हो तो बहुत जल्दी आप ग्रो करोगे। आपका पहला ऐसा कौन सा गाना था या पहला कौन सा आपका ऐसा गीत था जिससे कि आपको एक रिकग्निशन मिली? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका पहला गाना ही हिट हुआ था या कैसे क्या? नहीं, मेरी पहली एल्बम गोरे सांगले निकली थी। उसमें देखो हम लोग देवभूमि के लोग हैं, तो उसमें एक जागर था, हाथुमा खेलोला कृष्णा बल गोविंदा जी, तो वो हमारे चमोली में बहुत अच्छा चला। बाकी तो इधर बाहर गोपेश्वर से बाहर मार्केट में नहीं गया। पहला एल्बम था, कोई क्षेत्रीय आदमी गांव में अपने शहर में ही हिट होता है, तो उस समय वो गाना उधर चला। तो उसके साथ एक हे रूड़ी जो शादी बारातों में बजने, उस समय डीजे का दौर नहीं था, उसमें ये बैक पाइपर पे बजता था, ढोल दमो बैक, तो वो मेरी धुन बजाता था। तो वो गाना हे रूड़ी मिजाज रूड़ी वो धीरे धीरे हिट हुआ। थोड़ा सा 2 पंक्तियां आप बता दें। हे रूड़ी मिजाज रूड़ी मिजाज कबोर रूड़ी कामारा लसा करूड़ी कामारा लसा करूड़ी, तो इस टाइप का वो गीत था। उसके बाद तो फिर मुझे कंपनी वालों ने लिया। नेगी जी जो हमारे शिरोमणि हैं, हाँ जी, उनकी कंपनी हिमालयन कंपनी, मतलब उनके दोस्तों की थी, वो भी शामिल थे उस कंपनी में। तो नेगी जी ने रिकमेंड किया था मुझे वहाँ जाने के लिए, और वहाँ उनको कि ये इनसे इस लड़के से गवाओ। तो वहाँ पे वो उधर बहुत अच्छा चला। वो बाना रंगीली बाना रानी के तो राम डोला गम गम। हाँ, ये तो मैंने सुना है। आप फिर उसके बाद उन्होंने फिर एल्बम निकाली घुघुती किंगर के जाला घुघुती। तो वो एक एल्बम, दूसरी एल्बम, तीसरी एल्बम, वो धीरे धीरे कोई ना कहीं एक गाना हिट होता है। श्याली बम पाली तो मिलोड़ जाली, तो वो एक दो करके उस समय 8-8 गीत होते थे। तो सारी वैरायटी होती थी, उसमें गजल भी होते थे, उसमें चौफला भी होते थे, उसमें डीजे सॉन्ग भी होते थे, उसमें लव सॉन्ग होते थे, उसमें भजन भी होते थे। और आज का दौर यह है, आप यूट्यूब पे एक ही गाना बनाते हो, वो भी केवल डीजे सॉन्ग। तो बहुत चेंज हो गया पूरा पहले से अब आज तक। तो आपने एक चेंज की बात की है, और हम लोग भी देखते हैं कि आजकल कोई भी नव जो गायक है वो आता है और लोग गायक में अपने आप को, और मैं देखती हूँ आजकल बड़ा जो है वो मतलब वो चीज़ कुछ गानों में तो बहुत अच्छी नज़र आती है, बट कुछ में आपने देखा होगा कि कुछ फ्यूज़न लोग कर रहे हैं, कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं नए प्रयोग? वो हर सिंगर का अपना स्वभाव होता है, हर गायक का अपना स्वभाव है। हर कोई लोग गायक नहीं है। हम भी अपने आप को अभी तक लोग गायक नहीं सिद्ध कर पाए कि हम लोग गायक, हम अभी गायक हैं। और जो लोग गायक लिखते हैं वो बेवकूफ़ लोग, मैं उनको बेवकूफ़ मानता हूँ। लोग गायक वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है। कुछ लोग फोक पे इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम डीजे पे काम करें। न्यू जनरेशन है, फ्यूजन कर रही है, वेस्टर्नाइज कर रही है, तो वो ठीक है, अपना अपना स्वभाव जिसको जैसा लगता है। क्योंकि आज की जनरेशन को भी अच्छा वही लग रहा है। वो ढोल दमो पसंद कर ही नहीं रहे, वो डीजे स्टाइल के इंग्लिश टाइप के पॉप हिप हॉप पसंद कर रहे हैं। तो हर किसी को सुनने का टेस्ट है, हर किसी को गाने का टेस्ट है, हर किसी का चूज़ करने का टेस्ट है। लेकिन जहाँ तक लोक गायकी की बात आती है, वो लोग अपने आप को लोक गायक नहीं कह सकते हैं। जो इस टाइप का वो लोग गायकी करना है तो आपको लोक में रहना पड़ेगा। तो लोक गायकी है क्या बेसिकली? लेकिन देखिए, लोक का मतलब होता है जो हमारा समाज है, ये लोक है। हमारे लोक में क्या हो रहा है? संस्कृति है, धरोहर है, ये है, वो है, राजनीति है, शिक्षा पद्धति है, कई चीज़ें हैं। तो इनमें क्या समझ, कुछ जो लोक की भावना, जो समाज है उसकी क्या भावना है, तो लोक की भावनाओं को जो अपना स्वर देता है, इस लोक की भावनाओं को समझकर जो कवि या गायक अपना स्वर देता है, उसको गाता है, भावनाओं को लिख कर गाता है, उसको लोक गायक कहते हैं। ये नहीं आप दूसरे के गीत गा के और धुन चुरा के डीजे सिंगर बन के लोक गायक, अलाना सिंह लोक गायक, फलाना सिंह, वो गलत लिखते हैं, वो लोग बेकार है। तो लोक गायक की परिभाषा आप नेगी जी से समझ सकते हैं। स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी थे, वो लोक की भावनाओं को, उन्होंने बहुत कविताएं लिखी, वो लोक गायक हमारे लिए। हम 24 साल मुझे हो गए, लेकिन हम अभी गायक हैं। हम गढ़वाली सिंगर हैं, हम लोग हिंदी भी गाते हैं, हम लोग सूफी भी गाते हैं, हम लोग कुमाऊनी भी गाते हैं, हम जौनसारी गाते हैं, हमने लोक गीत भी गाए हैं, लेकिन अभी तक लोग गायक नहीं बने। अभी लोग की भावनाओं को समझ के हमने बहुत कम गाया है। अब केवल प्यार पे गीत गाना, लड़कियों के नाम पे श्याली पे गीत गाना ही लोग गायक नहीं होता है। या जिसने लोक गीतों को गा दिया वही लोग गायक नहीं है। जो लोक की भावनाओं को समझता है और लोक में जीता है, लोक में रहता है, उसको लोग धरती में रहता है, लोग के साथ, समाज के साथ, जमीन पे आसमान में उड़ के लोग गायक नहीं होते हैं। तो जो लोग की भावनाओं को समझता है, उनके साथ रह के उनकी भावनाओं को अपना कंठ स्वर देता है, उसको लोग गायक कहते हैं। आपका अपना, आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, लोग आपको कोई घुघुती के गाने से, कोई फ्यों लड़िया से जानते हैं। आपको अपना कौन सा गाना पसंद है, और उसकी 2 पंक्तियां अगर आप सुना दे जो आपको पसंद है। नहीं, वो मुझे तो मांगल पसंद है। एक मांगल गाया था मैंने कभी लाइफ में, और वो मांगल मैंने अपनी दादी से सुना था। हो
রাজি খুশি রলো দেবী চড়লু কলা ফুলা ও তো চা कैलाश देवी चढ़लू कला फूला। तो ये मांगल को गाया था और मुझे हमेशा ये गाना बहुत पसंद है। इसमें ठहराव है, इसमें जो गाने में जो सुकून मिलता है ये है अपनी देवी के लिए है, अपनी जो इष्ट देवी है जगदम्बे माता भुवनेश्वरी, उसके लिए मांगल गाते थे हमारी दादी लोग। तो मैंने थोड़ा सा दादी से लिया था 2-4 पंक्तियाँ और उसको मैंने रिदम में दीपचंदी की एक ताल है उस ताल में गाया। तो आज भी जब भी मतलब कभी मूड बनता है गाने कुछ गुनगुनाने का, वही यही गाना निकलता है। बहुत बहुत खूबसूरत आपने गाया है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि आजकल हमारे युवा जो हैं वो म्यूज़िक में आना चाहते हैं, तो उनको कैसा आप उनको आप कैसे देखते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या उनका सही है, किस तरीके से आप उनको बताना चाहेंगे या गाइड करना चाहेंगे? तो म्यूज़िक लाइन में आना एक तो पहला शौक होता है आदमी का कि आपको शौक होना चाहिए। आपको ज़बरदस्ती धकेला जाए तो आप नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। एक आपको शौक है तो ठीक है, आप पढ़ाई, सबसे मेन चीज़ है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप किसी भी शौक को पूरा नहीं कर पाओगे। पहले आप कम से कम इंटर तक तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और साथ में आपको म्यूज़िक भी लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ेंगी। जैसे ट्यूशन पढ़ते हैं ना लोग, तो आपको गुरुओं से सीखना पड़ेगा वो चीज़। जब आप इंटर तक पढ़ते हैं और उसके बाद आपको म्यूज़िक की लाइन में है तो आप आ सकते हैं, बेशक आ सकते हैं। आप और सब्जेक्ट नहीं छोड़ के, आप साइंस कॉमर्स वगैरह, ये जो मैथमेटिक्स होता है, जो साइंस वगैरह, तो आप उनको मत लो, आप म्यूज़िक लो। अब म्यूज़िक में आपको क्या पसंद है? वोकल पसंद है, आपको रिदमिस्ट बनना है, आपको ड्रमिस्ट बनना है, आपको लिरिसिस्ट बनना है, आपको क्या बनना है? आपको डायरेक्टर बनना है, कैमरामैन बनना है, इस इंडस्ट्री में आपको बनना है क्या है? आप पहले ये तय करो, फिर उसके बारे में जड़ से सीखना शुरू करो। और जिस दिन आप परफेक्ट बन जाओगे तो उस दिन आपको एक तो देखो आजीविका भी मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारी पोस्टें होते हैं, और नहीं भी हो तो आप इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लक के थ्रू से नहीं आ सकते जैसे हम लोग आए। हम तो हमको गॉड गिफ्ट बद्रीनाथ जी ने दिया है कि आप गाओ जाओ समाज में, जो जो लोकगीत हैं उनको दोहराओ, लेकिन हम कभी सीखे नहीं हैं। उस चीज़ का मलाल आज भी होता है। हमने पढ़ाई करी, उस समय हमारे कॉलेज में म्यूज़िक नहीं होता था। मैं 8 तक शिशु मंदिर में पढ़ा, वहाँ कोई म्यूज़िक नहीं होता था। 8 के बाद मैं साइंस में गया, 9th 10th 11th 12th साइंस मैथमेटिक्स ये जियो बायोलॉजी में घुसे रहे, वहाँ म्यूज़िक नहीं मिला। हम लोग पीजी कॉलेज में गए, मैं कॉमर्स लिया, तो वहाँ वो नहीं था, म्यूज़िक नहीं था। और म्यूज़िक की क्लास होती थी लेकिन हमको अलाउड नहीं था वहाँ, क्योंकि हम कॉमर्स वाले थे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं था वो। नहीं था। तो हम म्यूज़िक से, अब फिर हमारी उम्र इतनी नहीं रह गई थी कि अब हमारे म्यूज़िक सीखने की उम्र है। हम लोग को 1 डे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी थी, बहुत स्ट्रगल किया पहले, फिर जब नहीं हुआ तो जैसे तैसे इस लाइन में आ गए। नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपके गानों में जो मिठास है और जो आप धुन में लय में जो गाते हैं, तो ऐसे ही आप लोग गायक नहीं हैं। तो खैर जो भी है, मैं एक चीज़, अगर कोई युवा इसमें करियर बनाना चाहे तो आप क्या कहेंगे कि मतलब वो आपने अभी थोड़ी सी बात कर दी, तो करियर की दृष्टि से बिल्कुल अच्छा। करियर की दृष्टि आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप ऐसे ही चलते हो तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। इस लाइन में ना ही आपको कोई सपोर्ट करेगा। जब तक आपके अंदर टैलेंट है तब तक आपको चूसते रहेंगे लोग, डिस्पोजल बनाते रहेंगे, और जिस दिन आपसे ऊपर वाला टैलेंटेड बंदा आ जाएगा तो फिर आपको डिस्पोजल बना के फेंक देंगे यहाँ पे। ये यहाँ की प्रवृत्ति है, और यहाँ की नहीं, ये सभी इंडस्ट्री की प्रवृत्ति है कि आपको जो है क्रीम चाहिए होता है। जब तक क्रीम है आपके पास वो ले लेते हैं, जिस दिन क्रीम खत्म हो जाएगा फिर आपको फेंक देंगे। फिर नया कोई बंदा आएगा जिसके पास क्रीम होगा उसके क्रीम लेंगे, फिर ऐसे यूज एंड थ्रो करते हैं यहाँ पे। तो ये हर बॉम्बे से लेकर माणा तक, आप ये समझ लीजिए, उत्तराखंड तक सब जगह है ये। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर संतुष्ट हैं? कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई पॉलिसी है ही नहीं। आपके एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट भी मतलब उस लेवल पे नहीं काम करता है जिस लेवल पे आर्टिस्ट, उत्तराखंड के आर्टिस्टों को मिलना चाहिए। तो इसके लिए सॉरी बोलूँगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जाते जाते आप बहुत व्यस्त हैं मुझे पता है और आपके पास समय बहुत कमी है,
हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को, हमारे उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि इस 24 सालों तक आप लोगों ने जो प्यार दिया है और गीतों को सुना है, वो किया, प्यार दिया है, दिल में रखा उन गीतों को, और आज आप लोगों की वजह से इतने बड़े बड़े मंचों पे जाने का मौका मिलता है और सम्मान मिलता है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उत्तराखंड की जनता को। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी सब आप बोल ही चुके हैं। तो आप थे किशन महिपाल जी, आप लोग अच्छे से परिचित भी हैं और मुझे परिचय के ये मोहताज भी नहीं है हमारे परिचय के। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और हमें इसी तरह प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।